नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2018 में आई अंडररेटेड थ्रिलर फिल्म रकून वैली के बारे में। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर टर्नल क्ले है। तो ये मूवी खास क्यों है और इसे मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, आगे वीडियो में आपको पता लगेगा, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी करे आइए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक प्लेन क्रैश से होती है। ये प्लेन बेकाबू हो चुका था और इसमें कई सारे खतरनाक बायो हजार्ड्स मटेरियल हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। प्लेन अब बेकाबू होकर रकून वैली नाम के छोटे से शहर में गिरने वाला है। इस बीच हम माइकल और उसकी पत्नी टेरी को देखते हैं। माइकल अपनी पत्नी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा है क्योंकि उसे एक काम के सिलसिले से बाहर जाना है। जाते वक्त वो टेरी को सावधान करता है क्योंकि टेरी सुन और बोल नहीं सकती थी। टेरी की जिंदगी पहले काफी ज्यादा कठिन रही है क्योंकि एक कार हादसे में उसने अपने परिवार को खो दिया था। माइकल के लिए यह मुश्किल था, लेकिन वो अपनी माँ के पास जा सकता है जो इस शहर में रहती है। माइकल को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद टेरी घर लौटती है और कुछ वक्त बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। हालांकि टेरी को इसकी खबर नहीं होती। वह आराम से अपने घर पर लौटती है और न्यूज पर प्लेन क्रैश के रिपोर्ट के बारे में सुनती है। यह क्रैश शहर के आसमान को काले धुएं से भर देता है, लेकिन टेरी को अब भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। जब वो अपनी माँ के घर पहुँचती है तो वो देखती है कि आसमान में काले धुएं की परत फैल चुकी है। फिर वो अपनी माँ के साथ भोजन करती है, पर टेरी को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि यहाँ के पानी में खतरनाक केमिकल मिल चुके हैं। प्लेन क्रैश होने के कारण जो बायो हजार्ड प्लेन में थे वो रकून वैली के पानी में मिल चुके हैं। अगली सुबह टेरी को रेडियो पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सुनने को मिलता है जिसमें बताया जाता है कि शहर में प्लेन क्रैश होने के कारण इन्फेक्शन फैल चुका है और सभी लोगों को तुरंत शहर छोड़ने के लिए कहा जाता है। उन लोगों को जो संक्रमित नहीं हुए हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा जाएगा, जबकि संक्रमित लोगों को उनके घर में ही बंद कर दिया जाएगा। सरकार पूरी तरह से शहर को चारों तरफ से घेरने वाली है ताकि ये इन्फेक्शन ज्यादा लोगों में ना फैले। लेकिन टेरी अब भी इन सभी घटनाओं से अनजान रहती है। एक दिन वह घर से बाहर काम कर रही होती है और देखती है कि आसपास के सभी लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। उसके पड़ोसी की कार खड़ी होती है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं और कार चालू है। टेरी को लगता है कि किसी ने इसे चोरी करने की कोशिश की होगी, इसलिए वह कार सुरक्षित जगह पर ले जाकर खड़ा कर देती है। फिर वह घर वापस आती है और अचानक उसे महसूस होता है कि कुछ यहाँ पर ठीक नहीं है। वह घर में वापस लौटती है और अपनी बिल्ली को अपने घर में ले जाती है। जब वह फोन चेक करती है तो उसे माइकल के कुछ मैसेजेस आते हैं, लेकिन वह रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पर सरकार ने सिग्नल काट दिए थे। बट अभी भी टेरी इस पूरे हालत से बेखबर रहती है और यह दिन भी उसके लिए एक सामान्य दिन जैसा महसूस होता है। इसके बाद उसने बिल्ली की फोटो लेकर उसके पोस्टर्स निकाले और आसपास के एरिया में जाकर उसके पोस्टर को चिपका दिए। इस बीच उसे एक सिंगल इंसान भी सड़क पर नहीं दिखा। फिर भी टेरी ने ज्यादा नहीं सोचा और वापस जाकर वो नहाने लगी, लेकिन बीच में ही पानी खत्म हो गया। वो पानी खत्म हुआ है जो पहले से टैंक में स्टोर था। अब जो यहाँ नया पानी भरेंगी वह इन्फेक्शन वाला होगा, लेकिन इतना उसने सोचा ही नहीं। जितना पानी आया उसने नहा लिया और जितना पानी बच गया उससे अपना मुंह धोया और फिर जाकर सो गई। लेकिन अचानक रात में उसे फोन पर सिक्योरिटी अलर्ट आता है कि गैरेज में कोई घुसा है। वो सीधा पुलिस के पास फोन मिलाने लगी, लेकिन मिला नहीं क्योंकि नेटवर्क वहाँ पर है ही नहीं। ऊपर से लाइट भी नहीं है और पावर भी काट दी गई है। अलार्म ऑफ करने के बाद वो एक लालटेन लेकर बाहर चेक करने के लिए पहुंचती है तो उसने देखा कि दरवाजे को तोड़कर नहीं बल्कि अनलॉक करके खोला गया है, जो काफी अजीब बात है। लेकिन अंदर गई तो कोई नहीं दिखा और जब वापस आई तो इस बार घर का दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर वो बिल्कुल भी नहीं घबराई और जल्दी से अंदर जाकर उसने गन निकाल ली। घर का एक एक कोना चेक किया, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं मिला। ये जानने के बाद वो फिर से अलार्म को ऑन कर देती है और सोने के लिए चली जाती है। वो सोने के लिए जा ही रही थी, लेकिन तभी एक और अलर्ट उसके मोबाइल पर आया। इस बार बेसमेंट में से आवाजें आ रही थी जो इसने चेक नहीं किया था। जब वो बेसमेंट में पहुंची तो वहाँ पर अंधेरे कोने में कोई खड़ा हुआ उसे दिखाई देता है। उसे देखकर टेरी की सांसें रुक सी गई क्योंकि वो किसी नॉर्मल इंसान जैसा नहीं बल्कि किसी क्रिएचर जैसा दिख रहा था, यानी कि वो इन्फेक्टेड था। टेरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो पास आने लगा। तब टेरी ने सीधा उसके सिर में गोली मार दी और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि आसपास कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। वो जल्दी से कार लेकर मॉम के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर का दरवाजा भी अनलॉक था। उसने पूरे घर में मॉम को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। अपनी कार के अंदर डेड उन्होंने खुद अपनी जान ली क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी।
एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि इन्फेक्टेड लोगों का दिमाग भी किसी आम इंसान की तरह काम करता है। वो ज़ॉम्बीज नहीं बन जाते बल्कि स्मार्ट भी रहते हैं। बॉडी पे असर तो पड़ता है लेकिन सोचने समझने की पावर नहीं जाती। खैर अब टाउन में टेरी का कोई नहीं बचा, इसलिए वो टाउन छोड़कर जाने लगी, लेकिन सारे रास्ते बंद थे। यानी कि सरकार का आधा काम हो चुका है, बाकी आधा काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मजबूरी में टेरी को वापस अपने घर आना पड़ा और आते ही सबसे पहले उसने अपनी सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए ताकि सेफ्टी रहे। बार बार वो अपना फोन देख रही थी कि शायद सिग्नल आ जाए, लेकिन सिग्नल आने से रहा। इसी तरह उसने बैठे बैठे पूरी रात निकाल दी और सुबह हो गई। फिर सुबह होते ही उसने लाइट के लिए कुछ करना था। वैसे तो वो पावर कटी हुई है, लेकिन इसके पास जनरेटर है। वो जनरेटर को चालू करने के लिए जल्दी से जाती है। वो जनरेटर को स्टार्ट करके सबसे पहले उसने अपने टीवी को ऑन किया ताकि कम से कम उसे पता चले कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, और टीवी पर उसे सारी जानकारी मिल गई। अब पूरी कहानी उसके सामने क्लियर थी। वो उस पूरे इन्फेक्टेड टाउन के अंदर अकेली बची है। इसे कैसे भी करके या तो सरवाइव करना होगा या फिर इस टाउन से बाहर निकलना होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें पता है कि इस टाउन के कई सारे पुराने घरों के अंदर आज भी अंडरग्राउंड पानी आता है। यानी टेरी के लिए वो पानी सेफ है, लेकिन जो सिटी का पानी है वो सारा खराब हो चुका है, जो ज्यादातर घरों में यूज होता है। यानी कि टेरी के इस पुराने घर ने उसकी जान बचा ली। अब टेरी अपना टेलीस्कोप लेकर छत पर जाती है और अपने आसपास के एरियो के बारे में पता लगाती है। वो देखना चाह रही थी कि क्या आसपास कोई सर्वाइवर बचा है। हालांकि उसे कोई सर्वाइवर नहीं दिखे तो बस इन्फेक्टेड लोग। उसे वहां पर एक ड्रोन भी दिखाई दिया जो सरकार के जरिए चलाया जा रहा था और इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी पर नजर रखी जा रही थी। जब वो नीचे उतरी तो उसके सामने ही एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी दिख गया, जिसका रूप काफी ज्यादा भयानक था। हालांकि वो बस टेरी को ही देख रही थी, उसने कुछ किया नहीं। यानी कि इन्फेक्टेड लोग भी अपने सेंसेस में हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। टेरी ने घर में जाकर फिर से न्यूज़ देखी, जिससे उसे और ज़्यादा जानकारी मिली। उसने न्यूज़ में देखा कि टाउन के सारे मेन डोर्स बंद कर दिए गए हैं, लेकिन लोकल मैप पे एक पुराना रोड भी है जो अभी भी वर्किंग नहीं है। उसके बारे में सिर्फ लोकल्स जानते हैं। उस रोड के जरिए वो टाउन के बाहर निकल सकती है। अब टेरी बिना देर करे वहाँ से निकलने लगती है। निकलते वक्त तो उसने अपनी बिल्ली के लिए खाना रख लिया और विंडो भी खोल दी ताकि अगर बिल्ली जाना चाहे तो जा सके। इसके बाद वो भी अपने रास्ते से निकल पड़ी। पुराने रोड पे वो काफी आगे जा चुकी थी, लेकिन तभी उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर भी उसे वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, जिस कारण से वो आगे रास्ते को पैदल तय करने रखती है। अगर वो वहाँ पर रुकती भी तो भूख और प्यास से मर जाती, इसलिए उसने सही ऑप्शन चुनते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। और पास ही में उसे एक घर दिखाई देता है, जहाँ पर जाने के बाद उसे कोई भी नहीं मिला, लेकिन हमने देखा कि बेसमेंट में कोई बैठा हुआ था। टेरी वहाँ फ्यूल की तलाश में गई, लेकिन वहाँ उसे फ्यूल नहीं मिला। आखिर वो अस्तबल में पहुंची, जहाँ पर एक फ्यूल उसे मिल गया और साथ में वहाँ का इन्फेक्टेड मालिक भी। उसने टेरी को घेर लिया, लेकिन टेरी के पास गन थी। टेरी ने सीधा उसके माथे में गोली मार दी और उसे वहीं पर निपटा दिया। इसके बाद फ्यूल लेकर उसने फिर से चलना चालू किया। काफी देर के सफर के बाद वो कार तक पहुंच गई। इस बीच उसे ड्रोन ने देख लिया और एक इन्फेक्टेड इंसान ने भी, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। फ्यूल को कार में डालकर वो आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही। वो समझ गई कि कोई तो दिक्कत है, और दिक्कत है कि जो इसने कार में डाला वो पेट्रोल नहीं बल्कि डीजल है। ये देखकर वो काफी ज्यादा टूट जाती है और वहीं पर बहुत ज्यादा हताश महसूस करने लगती है। अब फिर से इतने दूर जाना पड़ेगा और पता नहीं वहाँ पर फ्यूल मिले या फिर नहीं। यही सोचकर उसने चलना चालू किया, लेकिन वापस उसकी घर की तरफ। उसने हार मान ली, मरना है तो चैन से मरूंगी। और काफी देर तक चलने के बाद वह घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद उसे उम्मीद थी कि बिल्ली भी वहां से चली गई होंगी, लेकिन वो नहीं गई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बचपन से बहरी नहीं थी। कार क्रैश में उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया और उसकी सारी फैमिली मारी गई। और उसी दिन के बाद से उसने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि फैमिली को इस हालत में देखकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसे इतना बड़ा सदमा लगा कि उसकी फैमिली की आवाजें आज भी उसके दिमाग में गूंजती हैं। खैर अगली सुबह उसने फोन में फिर से अलर्ट आया और इस बार वो लिविंग रूम में गन लेकर पहुंची। तो वो देखती है कि वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स खड़े हुए हैं जो घरों को साफ कर रहे हैं। पर क्योंकि टेरी इन्फेक्टेड नहीं है तो उसे यहाँ से निकाल लिया जाएगा। अब जाकर टेरी को थोड़ी राहत मिली और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। आखिरी में हमें दिखाया गया कि कैसे कैसे यह मूवी बनी है। सारा काम टर्नल क्ले ने खुद किया है। इस मूवी में हमने जो भी ड्रोन और प्लेन्स देखे वो सब CGI की मदद से बनाए गए हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।